हेलो गाइस, वेलकम टू जेएसएससी क्लासेस। जेएसएससी सीजीएल झारखंड नगर पालिका समर गजेटेड मेंस में जो नागपुरी का सिलेबस है उसमें आप लोग को साहित्यिक निबंध में गिरधारी राम गोंझू जी के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग इनके बारे में पूरे विस्तार से देखेंगे। हम लोग इसको वन लाइनर नोट्स के रूप में पढ़ेंगे और साथ में एमसीक्यू भी करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। ओके, क्लास को शुरू करते हैं। गिरधारी राम गोंझू, इनका उपनाम है गिरिराज। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि गिरिराज किनका उपनाम है, आप बताइएगा। गिरधारी राम गोंझू का। हम लोग जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 5 दिसंबर 1949 को, याद रखिएगा 5 दिसंबर 1949 को इनका जन्म हुआ था। और जन्म ठाव मतलब स्थान, जगह, जन्म स्थान कौन सा है, तो बेलवादाग खूंटी। ठीक है, याद रखिएगा खूंटी जिला में के बेलवादाग में इनका जन्म हुआ था 5 दिसंबर 1949 को। बाप यानी कि इनके पिता का नाम क्या था, तो स्वर्गीय इंद्रनाथ गोंझू। माँ का नाम क्या है, तो स्वर्गीय लालमणि देवी। याद रखिएगा स्वर्गीय इंद्रनाथ गोंझू इनके पिताश्री का नाम था और इनके माताश्री का नाम था स्वर्गीय लालमणि देवी। पालन पोषण किनके द्वारा किया गया था गिरधारी राम गोंझू जी का, तो बड़ आयो बाबा मनकर द्वारा। इनके जो बड़े मम्मी पापा थे उनके द्वारा। ठीक है, आयो बाबा, बड़ मतलब बड़े मम्मी पापा के द्वारा इनका लालन पालन किया गया था। निवास स्थान देखिए तो वसंत विहार रोड नंबर 4, मकान नंबर इतना, हरमू कॉलोनी, रांची। हरमू में ये अपना मकान बनाए थे। पत्नी का नाम स्वर्गीय सरस्वती देवी। ठीक है, पत्नी का नाम सरस्वती देवी। इनका मृत्यु कब हुआ, तो 15 अप्रैल 2021 को इनका मृत्यु हुआ 72 बछर कर उम्र में। ठीक है, 72 साल ये जीवित रहे और फिर 15 अप्रैल 2021 को इनका देहांत हो गया। ओके, शिक्षा में क्या क्या किए थे, तो ये एमए भी किए थे, बीएड भी किए थे, एलएलबी की भी किए थे और पीएचडी भी किए थे। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। और इनका शिक्षा के बारे में हम लोग विस्तार से देखते हैं। आदिम जाति सेवा मंडल बिरहू खूंटी में इनकर प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा होलक। ठीक है, इनका जो प्राथमिक शिक्षा जो हुआ था वो आदिम जाति सेवा मंडल बिरहू खूंटी में हुआ था। फिर क्या हुआ, तब संत अलोइस मिडिल और उच्च विद्यालय रांची से हाई स्कूल पास कर ले। जो रांची में संत अलोइस स्कूल है वहाँ से मिडिल और उच्च विद्यालय पास किए गिरधारी राम गोंझू जी। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा याद रखिएगा कि आदिम जाति सेवा मंडल बिरहू खूंटी से हुआ था। और फिर इनका जो मिडिल स्कूल और हाई स्कूल ये कहाँ से पास किए थे, तो संत अलोइस स्कूल रांची से। ओके, याद रखिएगा संत अलोइस स्कूल रांची से मिडिल स्कूल और हाई स्कूल पास किए थे। संत जेवियर्स कॉलेज से हिंदी में प्रतिष्ठा कर ले। ठीक है, संत जेवियर कॉलेज से हिंदी में ये पढ़ाई किया गया। स्नातकोत्तर हिंदी भाषा में कर ले, हिंदी विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची से। ठीक है, मतलब ये ग्रेजुएशन किए। बीएड एलएलबी और पीएचडी रांची विश्वविद्यालय रांची से कर ले। ठीक है, तो याद रखिएगा बीएड जो है एलएलबी हो गया और पीएचडी ये रांची विश्वविद्यालय से ही किए। इनका सेवा और काम के बारे में देखते हैं। परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज चैनपुर गुमला में हिंदी विभाग कर अध्यक्ष पद में 1975 से 78 ईस्वी तक रहलें। 1975 से 78 ईस्वी तक ये परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज जो कि चैनपुर गुमला में है वहाँ के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर रहे। फिर गोस्नर कॉलेज रांची में हिंदी और नागपुरी कर व्याख्याता 1978 से 1982 तक रहले। ठीक है, गोस्नर कॉलेज रांची में हिंदी और नागपुरी 1978 से 1982 तक। जनजातीय भाषा विभाग रांची कॉलेज में रीडर और अध्यक्ष। ठीक है, 1982 से 98 तक रहले। तो ये भी याद रखिएगा कि जनजातीय भाषा विभाग रांची कॉलेज में ये रीडर के रूप में और अध्यक्ष के रूप में 1982 से 98 तक रहे। हियाँ ई हिंदी और नागपुरी दुइयों पढ़ात रहे।
जो रांची कॉलेज का जो जनजातीय भाषा विभाग था, या समझिए कि रांची कॉलेज में ये हिंदी और नागपुरी दोनों चीज़ पढ़ाते थे। 2011 में रांची विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होए बादों विभाग में शिक्षक मनक कमी कर चलते नागपुरी भाषा विज्ञान, भारतीय साहित्य, काव्यशास्त्र, जाति विज्ञान मन पढ़ाल है। ठीक है, मतलब 2011 में रांची विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर्ड हो गए, उसके बाद भी वहाँ पे अपना वे सेवा देते रहे। रांची खूंटी उच्च न्यायालय में वकालत कर लें, कुछ दिन एनडीसी में क्लर्क भी रह लें। ठीक है, एनडीसी में ये कुछ दिन क्लर्क के रूप में भी काम किए थे। अब इनका रचना के बारे में पढ़ते हैं। छपल रचना, शोध ग्रंथ पीटर शांति नौरंगी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, ई बाद में पुस्तक रूप में छपलक। ठीक है, ये इनका शोध ग्रंथ था पीटर शांति नौरंगी व्यक्तित्व एवं कृतित्व, जो कि बाद में पुस्तक के रूप में भी इसको छापा गया। ठीक है, कोरी भैर पझरा, ये नागपुरी पद संग्रह है। एक होता है गद्य पद, आप लोग जान रहे होंगे, गद्य मतलब कहानी होता है, पद मतलब कविता होता है। तो जो कोरी भैर पझरा जो है इनका जो रचना है, तो ये पद संग्रह है। नागपुरी गद्य तरैगन, नागपुरी गद्य संग्रह है, ये कहानी संग्रह है। जो नागपुरी गद्य तरैगन है, ये कहानी संग्रह है। खुखरी डुगरा, ये प्रतिनिधि नागपुरी कहानी संग्रह, यह कहानी संग्रह याद रखिएगा। फिन भेंट और दोसर गीत, तो ये डॉक्टर रामदयाल मुंडा द्वारा रचित काव्य संग्रह का नागपुरी अनुवाद है। ठीक है, फिन भेंट और दोसर गीत जो है यह डॉक्टर रामदयाल मुंडा द्वारा रचित काव्य है, और जिसका नागपुरी अनुवाद इन्होंने किया था, गिरधारी राम गोंझू जी ने। जागी जवानी चमकी बिजूरी, लाल रणविजयनाथ शाहदेव द्वारा रचित वीर एवं श्रृंगार रस प्रधान नागपुरी गीत मनक संकलन। ठीक है, ये नागपुरी गीत सबका संकलन है। ये चीज़ जागी जवानी चमकी बिजूरी। आगे देखते हैं। अखरा निंदाए गेलक, स्वर्गीय लिखित नाटक तथा एकांकी संग्रह है। एक मिनट, 7वां है अखरा निंदाए गेलक। तो अखरा निंदाए गेलक जो है यह एक लिखित नाटक तथा एकांकी संग्रह है, और इसका प्रकाशन जो है आदिवासी कल्याण आयुक्त रांची से होलक। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो आदिवासी कल्याण आयुक्त रांची। 8वां पझरा कर प्रकाशन नागपुरी प्रचारिणी सभा बटले होलक, जेकर संपादक गिरिराज जी रहे। ठीक है, पझरा का भी संपादक कौन किए थे? तो गिरधारी राम गोंझू जी। 9वां है नागपुरी कला संगम, रांची कर स्मारिकाओं कर सह संपादन 1982 से 1987 तक कर लें। तो ये सब याद रखिएगा। 10वां है आपका नागपुरी पत्रिका का सह संपादक कर लें, मतलब नागपुरी पत्रिका सबका भी ये संपादन वगैरह किए हैं। पत्र जैसे याद रखिए, छोटा नागपुर संदेश हो गया, रांची एक्सप्रेस हो गया, आज हो गया, न्यू मैसेज, झारखंड टाइम्स, तो इन सभी का सह संपादक थे ये। पत्रिका आदिवासी पत्रिका नागपुरी, पझरा, डहर, शंखनाद, नागपुरी कला संगम, रांची कर स्मारिका, उसके बाद हो गया संवाद, कृत संकल्प, तितकी, कचनार, जोहार, गोतिया, तो ये सभी पत्रिका है जिनका ये सह संपादक थे। तो आप याद करते जाइएगा इन सब चीज़ों को। आगे है जोहार सहिया मन में कार्यकारी संपादक का रूप में कामों कर ले, मतलब ये संपादक के तौर पर भी काम करते थे। नागपुरी काव्य कुंज और आकाशवाणी रांची से रकम रकम का रचना मन छपलक और प्रसारित होलक। ठीक है, तो गिरधारी राम गोंझू का बहुत सारा रचना सब नागपुरी काव्य कुंज और आकाशवाणी रांची सबसे प्रसारित हुआ है, छपा है। इनका मूल किताब मतलब मुख्य किताब है, उसका बारे में हम लोग देखते हैं कौन कौन है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड की सांस्कृतिक विरासत किसकी रचना, आप बताइएगा गिरधारी राम गोंझू जी का। नागपुरी के प्राचीन कवि, इनका किताब है। झारखंड के लोकगीत, इनका एक किताब है। झारखंड के वाद्य यंत्र, इन्हीं का किताब है। सदानी नागपुरी, यहाँ पे सादरी लिखिए, सादरी व्याकरण, ये इन्हीं की किताब है। व्याकरण से रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाएगा कि सदानी नागपुरी सादरी व्याकरण किनकी
व्याकरण किताब है, तो आप बताइए कि गिरिधारी राम गोंझू का। ठीक है। नागपुरी शब्दकोश इन्हीं का रचना है। मातृभाषा की भूमिका इनकी रचना है। ऋतु के रंग मांदर के संग, तो ये भी इन्हीं का रचना है। महाबली राधेकर बलिदान, ये भी इनका किताब है। ठीक है, ये सभी इनका किताब है, ये रचना नहीं किताब है। ठीक है, जैसे नागपुरी शब्दकोश इनका किताब है, सदानी नागपुरी सादरी व्याकरण किताब है। मातृभाषा की भूमिका, ऋतु के रंग मांदर के संग, महाबली राधेकर बलिदान, ये सभी किताब का नाम है। ठीक है। और है झारखंड कर अमर पुत्र मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग याद करते जाइएगा। महाराजा मदरा मुंडा इनका ही किताब है। ठीक है। बेछपल रचना देखिए, जैसे टोंगरी और पझरा रूपक संग्रह है, ये नाटक संग्रह, काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, समीक्षा संग्रह, कवि और कविता संग्रह, उपन्यास, पटकथा, पत्र शैली मन, तो ये सब है। मतलब बहुत सारा इनका उपन्यास हो गया, पटकथा हो गया, निबंध संग्रह, ये सभी इनका नहीं छपा है, वही चीज़ को यहाँ बोला जा रहा है बेछपल रचना मन में। ठीक है। मुद पहचान, मुद रूप से ई नागपुरी गद कर नाटक विद्या ऊपरे बगरा लिख ले हैं। ठीक है। मुद पहचान क्या है इनका कि ये नागपुरी का नागपुरी गद कर नाटक विद्या में। ठीक है, मतलब ये ज़्यादातर नाटक वगैरह लिखे हैं। उपलब्धि और सम्मान, 16 यहाँ पे होगा अक्टूबर। ठीक है, 16 अक्टूबर 2003 के झारखंड रत्न सम्मान मिलक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जा रहा है आपके लिए कि 16 अक्टूबर 2003 को इनको झारखंड रत्न सम्मान मिला है। दूसरा है नागपुरी कला संगम बटले 25 जनवरी 2004 के घासीराम सम्मान मिलक। ठीक है, घासीराम सम्मान मिला 25 जनवरी 2004 को। फिर तीसरा है कि 5 सितंबर 2001 के साई शोध संस्थान दने से मतलब बटे से के तरफ से इनके झारखंड में शिक्षा शोध कार्य में विशिष्ट सेवा ले सम्मान मिलक। ठीक है। और इनको क्या सम्मान मिला है, नागपुरी सांस्कृतिक सेवा संघ रांची में गोंझू जी के विशिष्ट साहित्य कर्मी का सम्मान 1990 में मिला। ठीक है, तो याद रखिएगा कि नागपुरी सांस्कृतिक सेवा संघ रांची में गिरधारी राम गोंझू जी को विशिष्ट साहित्य कर्मी सम्मान कब मिला, 1990 में। फिर है 16 मई 2005 के अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन में बेंगलोर में साहित्य श्री कर उपाधि मिलक। ठीक है, तो बेंगलोर में मिला था साहित्य श्री का उपाधि इनको मिला था 16 मई 2005 को। और किस सम्मेलन में मिला था, तो अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन। ठीक है, 2022 में मरणोपरांत इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। उपनाम इनका क्या है, तो गिरिराज। उपनाम क्या है गिरधारी राम गोंझू जी का, तो गिरिराज इनका उपनाम है। तो ये सभी चीज़ को याद कीजिएगा। 2022 में पद्मश्री मिला, 16 मई 2005 को साहित्य श्री मिला, साहित्य श्री का सम्मान बेंगलोर में मिला। और साहित्य श्री का सम्मान किस सम्मेलन में मिला था, तो अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन में मिला था। 1990 में इनको साहित्य कर्मी का सम्मान मिला था। तो इन सब चीज़ों को आप लिंक करके रिलेट करके याद करते जाइएगा, क्योंकि फैक्ट चीज़ है, आपको याद करना ही पड़ेगा। हम लोग MCQ देखते हैं इनका। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो मैं आज भले बना रहा हूँ, लेकिन मैं ये सब कंटेंट 28 जून से ही अपने स्टूडेंट को देते आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि बहुत लेट से। पहला MCQ है कि डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू का जन्म कहिया हो रहे, तो इनका जन्म कब हुआ था, तो आपको बताए थे 1949 में। और कौन सा दिन था, तो 5 दिसंबर था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर गोंझू का जन्म कौन ठावे हो रहे, तो बेलवा दाग कहाँ पड़ता है, खूंटी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेलवा दाग कौन जिला में पड़ेला, तो खूंटी।
4 क्वेश्चन है, नागपुरी साहित्यकार कौन कवि का रूपनाम गिरिराज है के? तो डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। 5वां क्वेश्चन है, डॉक्टर गोंझू कर बाप कर का नाम रहे? तो इनके पिता का नाम क्या था? स्वर्गीय इंद्रनाथ गोंझू। और इनके माता का नाम क्या था? तो स्वर्गीय लालमणि देवी। 6 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 7 है, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू कर पालन पोषण केकर द्वारा करल गेलक? तो बड़ आयो बाबा यानी कि इनके बड़े मम्मी पापा थे, उनके द्वारा इनका लालन पालन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा कि रांची में आवल पाछे डॉक्टर गोंझू कौन ठामे रहले? तो हरमू में। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, डॉक्टर गोंझू कर पत्नी कर का नाम रहे? उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो सरस्वती देवी। याद रखिएगा, 9th का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू कर मृत्यु कितना बछर कर उम्र में होलक? तो 72। ठीक है। और इनसे पहले हम पढ़ाए थे नईमुद्दीन मिर्ज़ा के बारे में, तो उनका मृत्यु कितना साल में हुआ था? तो 85 साल में उनका हुआ था। चीज़ों को याद करते जाइएगा, कंफ्यूज नहीं करना है। 11 है, डॉक्टर गोंझू का मृत्यु कहिया होलक? तो इनका मृत्यु कब हुआ? तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 15 अप्रैल 2021 को। और इनको फिर 2022 में पद्मश्री मिला था। 12 है, गिरिराज जी कर शिक्षा ग्रहण का होलक? तो ये MA भी किए थे, BEd भी किए थे, LLB भी किए थे, PhD भी किए थे। तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। 13 है, गिरिराज जी का प्राथमिक शिक्षा कहाँ से होलक? तो इनका प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुआ था? तो आदिम जाति सेवा मंडल बिरहू खूंटी है ना, तो यहाँ से हुआ था। और अगर आप लोग को JSSC CGL या झारखंड जेटेड मेंस हो गया, या फिर जो ये है झारखंड नगर पालिका संवर का जो वैकेंसी है, उसमें अगर आप लोग को नागपुरी का जो कंप्लीट नोट्स चाहिए होगा, तो आप लोग 7061111842 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टॉप लेवल का नोट्स है। आप लोग मेरा MCQ के से वाकिफ़ होंगे, मेरा MCQ का लेवल कैसा रहता है। ठीक है, तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे चैनल के द्वारा अभी 15 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी चलाया जा रहा है, तो टेस्ट सीरीज के लिए भी आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल का कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग चेक कर लीजिएगा, वहाँ चीज़ें अपडेट होती रहती है। ठीक है। 13 देख लिए हम लोग। 14 है, गिरिराज जी कौन स्कूल से हाई स्कूल पास कर ले? तो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल संत लोइस से पास किए थे, संत लोइस रांची। ठीक है। 15 है, गिरिराज जी कौन जिला कर स्कूल में हाई स्कूल पास कर लें? तो रांची। ऐसे भी पूछा जा सकता है कहाँ से पास किए थे, किस जिला से पास किए थे, क्योंकि स्टूडेंट को तो कन्फ्यूजन क्रिएट करना है कि जन्म हुआ था खूंटी में, तो हो सकता है जो नहीं पढ़ा हुआ रहेगा वो खूंटी मार के आ जाएगा कि हाई स्कूल खूंटी से पास किया होगा बोल के, है ना। तो इस चीज़ों में क्लियर रहिए, बेहतर होगा आप लोग के लिए। 16 है, गिरिराज जी कौन विषय में प्रतिष्ठा कर पढ़ाई कर लें? तो ये हिंदी में किए थे सेंट जेवियर कॉलेज से। ठीक है। गिरिराज जी कौन कॉलेज से हिंदी में प्रतिष्ठा कर ले? तो ये 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सेंट जेवियर से हुए थे। ठीक है। 18 है, गिरिराज जी कौन विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर पास कर ले? तो रांची विश्वविद्यालय। 19 है, BEd LLB और PhD का डिग्री कौन विश्वविद्यालय से पूरा कर ले? तो ये भी रांची विश्वविद्यालय। 20 है, परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज चैनपुर में कौन विषय कर विभाग अध्यक्ष रहे? तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का सही करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हिंदी। ठीक है। 21 है, परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज में गिरिराज जी कहिया से कहिया तक विभाग कर अध्यक्ष रहे? तो 21 का करेक्ट आंसर होगा 75 से 78 तक। 22 है, परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल कॉलेज कौन जिला में है? तो गुमला। ये तो सोचना नहीं है। 23 है, गिरिराज जी गोस्नर कॉलेज रांची में कौन कौन विषय कर व्याख्याता रहे? तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हिंदी और नागपुरी। 24 है, गोस्नर कॉलेज रांची में गिरिराज जी कहिया से कहिया तक व्याख्याता रहे?
तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1978 से 82। 25 है गिरिराज जी जनजातीय भाषा विभाग रांची कॉलेज में कौन कौन पद में रहे? तो रीडर भी थे और अध्यक्ष भी थे। 26 है जनजातीय भाषा विभाग में गिरिराज जी कहिया से कहिया तक अध्यक्ष रहे? तो 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1982 से 98 तक। 27 जनजातीय भाषा विभाग में गिरिराज जी कौन कौन विषय पढ़ाते रहे? तो 27 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिंदी और नागपुरी, है ना। ट्वेंटी एट है गिरिराज जी रांची विश्वविद्यालय से कहिया से सेवानिवृत्त होने? तो ऑप्शन नंबर बी 2011 में। 29 है रांची विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होल पाछो हो गिरिराज जी का लागिन विश्वविद्यालय में पढ़ाई काम कर ले का मतलब किस लिए? जैसे वहाँ 2011 में तो रिटायर कर गए रांची विश्वविद्यालय से, उसके बाद भी वे वहाँ पढ़ाते रहे। रीजन क्या था वही पूछा जा रहा है। तो शिक्षक मनक कमी कर लागिन, ठीक है, कि रांची विश्वविद्यालय में शिक्षक का कमी था जिसके वजह से वे कंटिन्यू पढ़ाई वहाँ पे पढ़ाते रहे, अपना सेवा देते रहे। 30 है शिक्षक मनक कमी कर चलते गिरिराज जी विश्वविद्यालय में कौन विषय मन पढ़ा लें? मतलब रांची विश्वविद्यालय में क्या पढ़ा है? तो ऑप्शन नंबर ई होगा सभी चीज़। नागपुरी पढ़ा है, भाषा विज्ञान, भारतीय साहित्य, काव्य शास्त्र, जाति विज्ञान, तो ये सभी पढ़ाते रहे। 31 है गिरधारी जी शिक्षक और लेखक कर अलावे कौन काम कर रहे? तो ये वकालत भी किए थे। 32 है गिरधारी जी कौन कौन जिला कर उच्च न्यायालय मन में वकालत कर ले? मतलब वही रांची खूंटी सम्मिलित है ना। गिरिराज जी एनडीसी ऑफिस में कौन पद में रहे? तो क्लर्क के पद में थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 34 है गिरिराज जी के कर ऊपरे शोध कर रहे हैं? तो शोध किए थे फादर पीटर शांति नौरंगी, जीवन एवं कृतित्व, है ना। 35 है गिरिराज जी द्वारा लिखल कोरी भैर पझरा कौन विधा कर संग्रह है? तो कोरी भैर पझरा आपको बताए थे पद संग्रह है, तो 35 का ए हो जाएगा। नागपुरी गद तरैगन कौन विधा कर संग्रह है के? तो ये गद संग्रह है। 36 का बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। आप याद रखिएगा कोरी भैर पझरा जो है यह पद संग्रह है और यह किसका मतलब किसके द्वारा संग्रहित किया गया है? तो गिरधारी राम गोंझू जी द्वारा। नागपुरी गद तरैगन यह गद संग्रह है, ठीक है, और संग्रहकर्ता कौन? तो गिरधारी राम गोंझू जी। याद करते जाइएगा इन सब चीज़ों को। 37 है नागपुरी कहानी संग्रह खूंखड़ी रुगड़ा कर संकलन के कह रहे? गिरधारी राम गोंझू जी, ठीक है। 38 है डॉक्टर गिरिराज जी फिन भेंट और दोसर गीत नाव कर काव्य संग्रह कर नागपुरी अनुवाद कर लें। इकर मूल लेखक के रहे? जो ये आप देख रहे हैं शीर्षक, तो इसका जो मूल लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए होगा डॉक्टर रामदयाल मुंडा इसके मूल लेखक थे। और यहाँ पे जो भी चीज़ें थे उसको नागपुरी में अनुवाद किन्होंने किया था? तो गिरधारी राम गोंझू जी ने। 39 है गिरिराज जी जागी जवानी चमकी बिजूरी गीत कर संकलन कर ले। ये मूल रूपे केकर द्वारा लिखल जा रहे हैं? तो 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लाल रणविजयनाथ सहदेव। इसमें मतलब लाल रणविजयनाथ सहदेव के द्वारा जो भी गीत वगैरह का रचना किया गया था तो उनका ये संकलन किए थे, ठीक है। जागी जवानी चमकी बिजूरी नाम से इन्होंने संकलन किया था गिरधारी राम गोंझू जी ने। 40 है गिरिधारी जी द्वारा संकलित गीत जागी जवानी चमकी बिजूरी गीत कौन रस में रहे? तो ए बी दोनों होगा, वीर और श्रृंगार रस। 41 है अखरा निंदाए गेलक का रचनाकार के है के? तो डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। अखरा निंदाए गेलक नागपुरी साहित्य कर कौन विधा है के? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 42 का बी, यह नाटक संग है, ठीक है।
अखरा निंदाए गेलक कर प्रकाशन कहाँ से होलक? तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, आदिवासी कल्याण आयुक्त रांची से। यह नाटक है, ठीक है, अखरा निंदाए गेलक। 44 है, पजरा कर संपादन के करलें? तो डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 45 है, पजरा कर प्रकाशन कहाँ से होलक? तो 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुरी प्रचारणी सभा। नागपुरी कला संगम रांची कर स्मारिका कर सह संपादन गिरिराज जी कहिया से कहिया तक कर लें? तो 46 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 से 87। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर से ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप लोग 7061111842 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त नोट्स बनाया गया है, आप लोग एक बार डिटेल भी देख सकते हैं कम्युनिटी पोस्ट में जा कर के, ठीक है। 47 क्वेश्चन है, क्या है? गिरधारी जी देवल पत्रिका मन में केकर सह संपादक रहे? दोस्ती, मूलवासी, नागपुरी, झारखंड। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 47 का सी। 48 है, देवल पत्र मन में से गिरिराज जी के मनकर संपादन कर रहे? तो छोटा नागपुर संदेश, रांची एक्सप्रेस, आज, न्यू मैसेज, झारखंड टाइम्स, सभी में ये संपादन किए थे सभी का, ठीक है। 49 है, देवल पत्रिका मन में केकर संपादन गिरिराज जी कर लें? यहाँ पे आप नाम देख लीजिएगा, दिमाग में रख लीजिएगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे देवल चौबे होगा, ठीक है। 50 है, गिरिराज जी नागपुरी कर कौन काल कर कवि मनक जीवनी लिख लें? तो किस काल के कवि सब के ये वे जीवनी लिखे हैं? तो 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है प्राचीन। 51 है, गिरिराज जी कौन भाषा का शब्दकोश बना ले? तो नागपुरी भाषा का शब्दकोश बनाए, नागपुरी शब्दकोश इनका किताब का नाम है। 52 है, महाराजा मदरा मुंडा का रचनाकार कोई है क्या? तो डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। 53 गिरिराज जी झारखंड कर कौन राजनेता का जीवनी लिख है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जयपाल मुंडा, है ना, 53 का बी। आपसे इसी तरह से पूछा जा सकता है कि गिरिराज जी झारखंड कर कौन राजनेता का जीवनी लिख है? तो जयपाल मुंडा, ठीक है। 54 है, देवल रचना मन में से कौन गिरधारी राम गोंझू कर बेछपल रचना है के? टोंगरी और पजरा, झारखंड के वाद्ययंत्र, महाबली, राधे के बलिदान, सदानी, नागपुरी व्याकरण, ये भी छपल रचना है, ये भी छपल रचना है, ये भी छपल रचना है। 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टोंगरी और पजरा। 55 है, गिरिराज जी कर मुद पहचान कौन विधा ऊपरे लिखे से है? तो ये नाटक इनका मुद पहचान है कि ये ज़्यादा नाटक लिखते थे। 56 है, गिरिराज जी के झारखंड रत्न सम्मान कहिया मिलक? ठीक है, तो झारखंड रत्न सम्मान इनको कब मिला था? तो 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको बताए थे अक्टूबर होगा, ठीक है, 16 अक्टूबर 2003 को इनको मिला था, ठीक है। ठीक है, तो 16 अक्टूबर 2003, यहाँ पे अक्टूबर कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। 57 है, गिरिराज जी के नागपुरी कला संगम बटले कौन सम्मान मिला? नागपुरी कला संगम के तरफ से इनको कौन सा पुरस्कार मिला? तो झारखंड रत्न, याद रखिएगा। और झारखंड रत्न कब मिला? तो 16 अक्टूबर 2003 को। 58 है, गिरिराज जी के घासीराम सम्मान कहिया मिला? घासीराम सम्मान किस तिथि को इनको मिला था? तो 58 का करेक्ट आंसर होगा 25 जनवरी 2004 को घासीराम सम्मान मिला था, ओके। 59 है, 5 सितंबर 2001 के साई शोध संस्थान बटे से का क्षेत्र में विशेष योगदान ले गिरिराज जी के सम्मान मिलक? तो 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा शोध, ठीक है। 60 है, नागपुरी सांस्कृतिक सेवा संघ रांची में गोंझू जी के विशिष्ट साहित्य कर्मी का सम्मान कहिया मिलक? तो 1990 में मिला था इनको विशिष्ट साहित्य कर्मी का सम्मान, नागपुरी सांस्कृतिक सेवा संघ रांची। 61 है,
गिरिराज जी के कहिया अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन में साहित्य श्री उपाधि मिलक? अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन में इनको मिला था साहित्य श्री का उपाधि। आपसे पूछा जा रहा है कि आप डेट बताइए कब इनको मिला था, तो 61 का ये हो जाएगा 16 मई 2005 को मिला था। 62 है गिरिराज जी के कौन ठामे साहित्य श्री कर उपाधि मिल रहे, तो आपको बताए थे बेंगलोर में मिला था। 63 है कहिया गिरिराज जी के पद्मश्री पुरस्कार मिला, तो 2022 में मरणोपरांत मिला था इनको। ठीक है, जैसे आगे क्वेश्चन है 64 है गिरिराज जी के पद्मश्री मिलक, तो मरणोपरांत, है ना। तो ये था 64 क्वेश्चन हम लोग देखे पूरे गिरधारी रामचंद्र गोंझू के बारे में, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।